So to reduce the slope overload noise, we have to fulfill this condition. ये condition है slope overload noise का, उसको अवॉइड करने के लिए। सपोज करो आपका जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है या फिर जो इस तरीके से कोई ऐसा है जो हम ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम कोई एक डेल्टा मॉड्यूलेशन सिस्टम लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल स्टेप साइज लेंगे, ठीक है। ये जो एस है ये तो हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन जो वेरिएबल स्टेप साइज को लेके हम क्या कर सकते हैं, हम इसको वेरी कर सकते हैं। तो इसके थ्रू इसको स्टेप साइज का जो ये जो है मेजरमेंट, इसको वेरी करके हम क्या कर सकते हैं, इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए ये जो चीज़ है बाय वेरिएबल स्टेप साइज अगर हम यूज कर सकते हैं, यूज अगर करते हैं टू रिड्यूस दिस, टू मिनिमाइज द स्लोप ओवरलोड नॉइज, so this is known as adaptive delta modulation. Okay, so adaptive delta modulation में क्या होता है, step size of this integrator output is varied. ये जो integrator output था हमारा, जो delta modulation हमने देखा यहाँ पे, ये जो integrator output था इसका जो हमारा जो step size है ये हम वेरी करेंगे so that as far as this possible integrated output follows the incoming modulating signal, ठीक है। तो ये इस तरीके से adaptive delta modulation कुछ इस तरीके से होगा, if it is a ft and it is a t, so अगर ये इस तरीके से सिग्नल है तो हम क्या करेंगे, हम डेल्टा मॉड्यूलेशन की तरह ही होता है सेम, बस ये है कि हमारा जो पहले जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल सिग्नल सपोज करो ऐसा था, आपका जो स्टेप साइज था वो ऐसा कुछ था, इस तरीके से कुछ था, ठीक है। तो जब हम एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन जाएंगे तो ये स्टेप साइज क्या होगा हमारा, इस तरीके से वेरिएबल हम वो कर सकते हैं, चेंज करके हमने क्या किया, पहले इतना स्लोप ओवरलोड नॉइज था, अब थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो दिस इज अ इंटीग्रेटेड आउटपुट फॉर वेरिएबल साइज delta modulation, which is also known as ADM. Okay, and this variable step size is obtained by step size will be obtained by using variable gain amplifier along with this integrator, ठीक है। So therefore depending upon the difference between this modulating signal, depending upon the, here we have seen this in the diagram, depending upon the difference between the modulating signal and the integrated output यहाँ, ठीक है, the gain varies so that as far as possible output of the integrator follows the input modulating signal. Okay, so this is how this adaptive delta modulation will work.